गुड मॉर्निंग। यह है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1 का, है ना। तो अब सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है। जांच द्वारा सुनिश्चित करें कि के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी विमाहीन है। पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, के ई स्क्वायर जी एम पी, है ना। ये विमाहीन है, मतलब के ई स्क्वायर बाय जी एम पी, ये दोनों का अगर वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये विमाहीन होगा। तो विमाहीन में हम न्यूमेरिकल डाटा नहीं रखते हैं, केवल यूनिट रखते हैं। यूनिट रखने से आपको पता चल जाएगा। तो के क्या चीज़ है, के एक स्थिरांक था। के का वैल्यू कितना होता था, 9 × 10⁹ न्यूटन आपका मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता था, है ना। और यहाँ पे ई क्या चीज़ है, ई है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता था, चार्ज होता था आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। अब ये जी क्या है, जी है आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। जो आपका जी था, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.67 × 10⁻11, और आपका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर क्या चीज़ है, एम ई क्या डाटा है, एम ई है द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। और ये क्या चीज़ है, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। एम पी कितना हो जाता है 1.67 गुना 10⁻27 kg। हमको न्यूमेरिकल डाटा बाद में जब पूछ रहा है कि अनुपात का मान क्या है, तब वहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब पूछ रखा है कि विमाहीन है, मतलब डायमेंशन लेस है, तब हम केवल किसका यूज करेंगे, केवल और केवल यूनिट का यूज करेंगे, है ना। यूनिट का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इतना के जगह पे क्या है, के का वैल्यू ये दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसका है, सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू है। फिर ई का वैल्यू देखिए कितना है, कूलाम है, तो क्या लिखेंगे कूलाम। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पर इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। फिर ये देखिए बाय जी का वैल्यू ये रहा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या चीज़ है केजी बाय केजी का स्क्वायर। फिर आपका यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, एम ई मास है, द्रव्यमान है, तो केजी होगा, तो केजी लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, फिर ये भी केजी है, केजी लिख दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सी स्क्वायर है, मतलब सी गुना सी है, यहाँ पे भी सी गुना सी है, ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर भी केजी आप, और ये क्या स्क्वायर था तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए फिर बचा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन खत्म हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, कोई भी आपका यूनिट नहीं बचा। ऊपर क्या बचा, एक, नीचे क्या बचा, एक। तो 1/1 क्या चीज़ है, 1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, विमाहीन है। यही आपको क्या करना था, साबित करना था। जांच द्वारा सुनिश्चित करें कि के ई स्क्वायर बाय जी एम पी विमाहीन है। तो आप जैसा देख रहे हैं विमाहीन है। अब दूसरा चीज़ क्या दे रखा है कि ये जो अनुपात है इसका मान कितना होगा, है ना। तो मान कितना होगा, तो सबका ये आपका जो है ना यूनिट हम नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तब यहाँ पे देखिए अनुपात का मान निकालते हैं। मान के लिए आपको देखिए क्या दे रखा है, ये डाटा दे ही रखा है। सबका वैल्यू हम यहाँ से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबको रख देंगे। सबसे पहले कौन है, के का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻9। दूसरा चीज़ आपका क्या, ई का वैल्यू कितना 1.6, 2 बार है -1.6 × 10⁻19 -1.6 × 10⁻19 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर भी लिख देते हैं 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर है, तो आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, -1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला देखिए क्या दे रखा है, जी एम पी। तो जी का वैल्यू कितना है 6.67 × 10⁻11। फिर आपका क्या है एम ई का वैल्यू कितना है 9.11 × 10⁻31। और फिर आपको क्या लेना एम पी का वैल्यू कितना है 1.67 × 10⁻27, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यूनिट नहीं लिए क्योंकि सारा का सारा एसआई यूनिट में था। अब यहाँ पे देखिए बस केवल मान पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। देखिए न्यूमेरिकल में कौन सा डाटा है, तो यहाँ पे है 9 × 1.6, माइनस माइनस खत्म हो जाना है 1.6, और ऊपर में कोई नहीं बचा 3, नीचे क्या बचा 6.67 × 9.11 इंटू आपका कितना है
1.67। और आपका यहाँ पे देखिए अब 10 का पावर के फॉर्म में क्या चीज़ है, 10 के पावर फॉर्म में है 10 पर पावर 9 इंटू 10 पर पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19। नीचे कितना है आपका 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39, है ना। यहाँ पे ये क्या बताता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, स्थिर वैद्युतिकी बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू द पावर 39 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में, है ना। क्योंकि देखिए सारा का सारा सेम है, एक आपका प्रोटॉन है एक आपका इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसका वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो जाता है 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। समझ रहे हैं। बस यही बताना चाह रहा है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में बहुत ही ज़्यादा गुना होता है। कितना गुना होता है, 10 पर पावर 39 रेंज का होता है।